क्या आपको लगता है कि आप लाइफ के उस मोड़ पर हैं जहां सब पूछते हैं आगे क्या करोगे और आपके पास कोई क्लियर जवाब नहीं होता? क्या आपको लगता है कि आपके पास मल्टीपल इंटरेस्ट है, कोई एक चीज चूज करना बहुत मुश्किल है? या फिर आप सिर्फ पढ़ाई करते जा रहे हो पर ये नहीं पता कि पढ़ाई किस काम आएगी? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हर साल ऐसे हजारों स्टूडेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन सा करियर चूज करना चाहिए। और मैं ये बात एक करियर काउंसलर के तौर पर कह रहा हूँ कि कंफ्यूजन गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम बिना एक्सप्लोर किए कोई भी रास्ता पकड़ लेते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्यों इतना कंफ्यूजन होता है, किन कोर्सेज को ऐसे स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे आप अपनी क्लैरिटी खुद बिल्ड कर सकते हैं। रेडी हैं अपने कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय करियर साथी, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग। मैं हूं मनु साकुनिया, एक करियर काउंसलर जिसने पिछले 10 सालों में 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को करियर डिसीजंस लेने में गाइड किया है। मैं यहाँ हूँ करियर डिसीजन मेकिंग को सिंपल और स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए, ताकि आप अपना सही करियर कॉन्फिडेंटली चूज कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, करियर पाथवे फॉर स्टूडेंट्स अनश्योर अबाउट देयर फ्यूचर। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाई आर सो मेनी स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड टुडे। जब भी हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि तुम्हें क्या बनना है, तो बहुत बार जवाब आता है पता नहीं, या फिर कभी ये सोचता हूँ कभी वो। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे स्कूल सिस्टम में करियर एक्सपोजर की कमी। ज्यादातर स्टूडेंट्स रोड लर्निंग पर डिपेंड करते हैं, बस सिलेबस पूरा करना, एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना और फिर अगली क्लास में चले जाना। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी ये नहीं सिखाया जाता कि सब्जेक्ट्स का रियल वर्ल्ड से क्या कनेक्शन है। ना करियर ऑप्शंस का एक्सपोजर मिलता है, ना किसी फील्ड को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करने का मौका। इसी वजह से स्टूडेंट्स सिर्फ मार्क्स की रेस में भागते हैं, बिना ये समझे कि उन्हें किस डायरेक्शन में भागना है। और जब क्लास 11-12 के बाद करियर चुनने का टाइम आता है, तब कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि ना तो हमने अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर किए होते हैं, ना ही कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस लिया होता है। कुछ स्टूडेंट्स जेन्युइनली ऐसे भी होते हैं जिनके इंटरेस्ट मल्टीपल एरियाज में होते हैं, और ये अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो प्रेशर में आकर कोई भी गलत डिसीजन ले लेते हैं। आइए इस पॉइंट को कुछ एग्जांपल से और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। हर स्टूडेंट कंफ्यूज इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे कुछ पसंद नहीं है। कई बार कंफ्यूजन इसलिए भी होती है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें पसंद होती है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें साइंस पढ़ना भी अच्छा लगता है और हिस्ट्री के बारे में जानना भी। किसी को मैथ्स में भी मजा आता है और साथ में ड्रॉइंग भी बहुत अच्छी लगती है। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई में तो ठीक ठाक है, लेकिन डांस, म्यूजिक, क्रिकेट या ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे टैलेंट बेस्ड एरिया में उनका डीप इंटरेस्ट होता है। ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जब हम करियर काउंसलिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी मल्टीपल करियर्स के लिए सूट करता है, और यही कंफ्यूजन की असली वजह बनती है। इनफैक्ट बहुत से सक्सेसफुल लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने मल्टीपल फील्ड्स ट्राई की, थोड़ा टाइम लिया और फिर अपने लिए सही रास्ता चुना। जैसे स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन को बीच में ही छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद कैलीग्राफी की क्लासेस ली, जिससे उन्हें डिजाइन और टाइपोग्राफी का डीप सेंस मिला, और बाद में यही चीज एप्पल के आइकॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन का फाउंडेशन बनी। शशि थरूर, उन्होंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया और बाद में इंटरनेशनल रिलेशंस में स्पेशलाइजेशन की। उन्होंने यूएन में अंडर सेक्रेटरी जनरल की भूमिका निभाई और आज एक जाने माने पार्लियामेंटेरियन और लेखक हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को भी क्लैरिटी नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। इस वीडियो में हम ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्मार्ट करियर स्ट्रेटेजीज और कोर्सेज डिस्कस करेंगे, जो उन्हें एक सेफ येट ओपन एंडेड पाथवे देंगे, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सके और इवेंचुअली सही करियर चुन सके। तो आइए अब हम बात करते हैं उन कोर्सेज की दैट अलाउ एक्सप्लोरेशन, कोर्सेज दैट आर अंडररेटेड बट वैल्यूएबल। जब भी कोई स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि उसे कौन सा कोर्स चुनना चाहिए, तो हमारा पहला इंस्टेंट होता है कोई सेफ या मेन स्ट्रीम कोर्स चुन लो। लेकिन कई बार यही सेफ चॉइसेस स्टूडेंट्स को और ज्यादा कंफ्यूज कर देती हैं। अगर आप अभी अपने इंटरेस्ट को लेकर श्योर नहीं है, तो आपको ऐसे कोर्सेज चूज करने चाहिए जो आपको अलग अलग फील्ड्स एक्सप्लोर करने की आजादी दे, बिना ऑप्शंस नैरो किए। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरल आर्ट्स कोर्सेज की। ये कोर्सेज आपको एक साथ कई सब्जेक्ट्स पढ़ने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लिटरेचर, मीडिया,
पॉलिटिकल साइंस या इवन डेटा साइंस एंड कोडिंग। मतलब आप एक ही कोर्स में ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और साइंस सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। भारत में अशोका यूनिवर्सिटी, फ्लेम यूनिवर्सिटी, क्रिया यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी और सिम्बायोसिस स्कूल फॉर लिबरल आर्ट्स जैसे इंस्टीट्यूट्स अच्छे ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की। अगर आपको राइटिंग, स्पीकिंग, फिल्म्स, मीडिया, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग या क्रिएटिव कंटेंट में इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपको मल्टीपल करियर पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने का मौका देता है। इसमें आप जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, फिल्म मेकिंग, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन जैसे करियर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कई रेप्यूटेड कॉलेजेस अपने मास कम्युनिकेशन करिकुलम में पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे सब्जेक्ट्स भी शामिल करते हैं, क्योंकि मीडिया प्रोफेशनल्स को अपने आसपास हो रहे इंपॉर्टेंट सोशल, पॉलिटिकल और ग्लोबल इश्यूज की गहरी समझ होना जरूरी होता है। तीसरा कोर्स है होम साइंस। बहुत से लोग इसे सिर्फ कुकिंग या हाउसकीपिंग से जोड़ते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। होम साइंस एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, इंटीरियर डिजाइन, टेक्सटाइल साइंस, साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये कोर्स आपको करियर्स में डाइवर्सिफाई करने का मौका देता है, जैसे काउंसलिंग, फैशन, फूड टेक, टीचिंग, न्यूट्रिशन, रिसर्च एंड इवन एंटरप्रेन्योरशिप। इन तीनों कोर्सेज की खास बात ये है कि ये आपको एक्सप्लोरेशन का टाइम एंड स्पेस देते हैं ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ और जेन्युइन इंटरेस्ट को समझ सके। और सबसे अच्छी बात, ये कोर्सेज आपके पास एक विंडो खोलते हैं जहां से आप टैलेंट बेस्ड करियर्स को भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, आर्ट, यूट्यूब, कंटेंट क्रिएशन और इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, वो भी बिना रेगुलर पढ़ाई छोड़े। अब हम समझते हैं कि इस मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से हमें रियल लाइफ और आगे चलकर करियर में और क्या फायदे हो सकते हैं। जब भी हम किसी करियर के बारे में सोचते हैं तो हमें ये लग सकता है कि हर फील्ड अलग अलग होती है और उनमें अलग अलग तरह के स्किल्स लगते हैं, लेकिन आज के दौर में ऑलमोस्ट हर करियर में आपको मल्टीपल फील्ड्स की समझ होनी चाहिए। रियल लाइफ में काम करने के लिए सिर्फ एक स्किल काफी नहीं होती। आपको थोड़ा टेक समझना आता हो, थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छा हो, थोड़ा डेटा से डील करना आता हो, तो आप कहीं भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्राफिक डिजाइनर को क्रिएटिविटी तो चाहिए ही, साथ में बेसिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और टेक टूल्स की नॉलेज भी जरूरी है। एक डॉक्टर को सिर्फ डायग्नोसिस नहीं, कम्युनिकेशन और डिजिटल हेल्थ केयर टूल्स की अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस, साइकोलॉजी, ब्रांडिंग, लॉ सबकी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। और यही रीजन है कि आज की दुनिया में मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग और कुछ कोर फ्यूचर स्किल्स सबसे ज्यादा डिमांड में है, जैसे क्रिएटिविटी एंड डिजाइन थिंकिंग, critical thinking and scientific temper, comfort with technology, numeracy and data literacy, communication and collaboration, leadership and self-management skills, adaptability and problem solving। ऐसे में अगर आपने ग्रेजुएशन ऐसे कोर्स से किया है जो आपको इन सभी डायमेंशंस में ग्रो होने का मौका देता है, तो आप फ्यूचर रेडी बनते हैं, भले ही आपने अभी तक एग्जैक्ट करियर डिसाइड ना किया हो। इसके बाद मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कुछ टिप्स देना चाहूंगा जो कि एक स्मार्ट बैकअप स्ट्रेटेजी के लिए यूजफुल हो सकती है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई स्टूडेंट्स सालों तक करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि अब क्या करें। असल में इन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बहुत डीप नॉलेज बिल्ड कर ली होती है, बस उन्हें अपने पढ़े हुए सब्जेक्ट्स को एक सही डायरेक्शन में यूज करना होता है। अगर यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान कोई सब्जेक्ट पसंद आया हो, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, तो उसी में मास्टर्स कर सकते हैं और उसके बाद एकेडमिक्स, रिसर्च, पब्लिक पॉलिसी, जर्नलिज्म या सिविल सोसाइटी रोल्स की तरफ भी ये लोग जा सकते हैं। यूपीएससी प्रिपरेशन के बाद 2 सॉलिड करियर पाथवेज ओपन हो जाते हैं। पहला है स्कूल टीचिंग का, बीएड कर लें और सीटेट या स्टेट टीटी क्लियर करके रेप्यूटेड स्कूल्स में आप टीचिंग कर सकते हैं। दूसरा है कॉलेज टीचिंग और रिसर्च का, उसी सब्जेक्ट में यूजीसी नेट क्लियर करें और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या पीएचडी करके रिसर्चर बन सकते हैं। कई टॉप यूनिवर्सिटीज यूपीएससी में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट्स में एमए और एमएससी ऑफर करती हैं, जैसे कि जेएनयू, डीयू, बीएचयू। इस जैसी जगहों में पढ़ाई की जाए तो क्रेडिबिलिटी भी
स्ट्रांग बनती है। तो यूपीएससी की तैयारी वेस्ट नहीं होती, वो आपकी थिंकिंग, नॉलेज और मैच्योरिटी को डेवलप करती है, जो आपको कई मीनिंगफुल करियर्स में एडवांटेज देती है। बस जरूरत है उस प्रिपरेशन को वाइजली चैनलाइज करने की। अब मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ जनरल गाइडलाइन शेयर करना चाहूंगा जो कोर्स सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूज हैं। जब भी कोई स्टूडेंट करियर को लेकर कंफ्यूज होता है तो सबसे कॉमन सवाल होता है अब क्या करूं, और इसका सबसे सिंपल जवाब है अभी बहुत ज्यादा स्पेशलाइज मत करो। ग्रेजुएशन में हमेशा थोड़ा ब्रॉड और फ्लेक्सिबल कोर्स चूज करो ताकि फ्यूचर में पिवट करने का स्कोप बना रहे। जैसे अगर आपको कंप्यूटर साइंस पसंद है पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में कंफ्यूजन है तो सीएस चूज करो, ना कि बैचलर्स लेवल पर ही स्पेशलाइजेशन। अगर आपको बायोलॉजी पसंद है पर जेनेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी में डिलेमा है तो जनरल बीएससी इन लाइफ साइंसेज या बायोटेक्नोलॉजी बेटर रहेगा। अगर आप बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं तो पहले जनरल बीबीए करो, उसके बाद मास्टर्स में मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर में स्पेशलाइजेशन करना बेटर रहेगा। एक और एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी दोनों में इंटरेस्ट रखता है तो बीए इन लिबरल आर्ट्स या बीए प्रोग्राम चूज करके दोनों सब्जेक्ट्स को साथ में एक्सप्लोर कर सकता है। तो आप ये रूल ऑफ थंब फॉलो करो कि ग्रेजुएशन में सीखो और एक्सप्लोर करो और मास्टर्स में स्पेशलाइज करो। इस अप्रोच से ना केवल आपको डाइवर्स एक्सपोजर मिलेगा बल्कि आप अपने रियल इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ्स को पहचान कर सही करियर डिसाइड कर पाओगे। तो कंफ्यूजन एक समस्या नहीं है, वो एक मौका है खुद को बेटर समझने का। बस सही क्वेश्चंस पूछो, सही गाइडेंस लो और सीखते रहो, इवेंचुअली रास्ता खुद मिल जाएगा। अगर आप भी अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं तो घबराइए मत। कंफ्यूजन का मतलब ये नहीं कि आपके पास डायरेक्शन नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप सही डिसीजन लेने के लिए सोच विचार कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इस वीडियो में दिए गए आइडिया से मदद मिली हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप इनमें से कौन सा कोर्स एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हैं। जो स्टूडेंट्स मुझसे करियर काउंसलिंग या करियर गाइडेंस लेना चाहते हैं वो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आगे भी ऐसे ही करियर गाइडेंस वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। So see you in the next video. Till then, keep learning, keep exploring with you on your journey towards a successful career.